हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करियर बाय ओपी से यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप लोग क्लास 10th में हैं? क्या आप लोग कम समय में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, वो भी साइंस में? अगर आप लोग अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो अभी तत्काल हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब हमने वो क्वेश्चन कराना शुरू किया जो आपकी बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा और कई बार आया भी है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका साइंस में 70 में 70 आए, वो भी कम समय में, तो आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ना होगा। और साथ ही साथ जो भी आपके प्यारे भाई बहन अभी पढ़ना शुरू नहीं किए हैं, वो चाहते हैं कि हमको किस प्रकार से पढ़ाई करना चाहिए, उन सभी के बारे में हमने आपको यहाँ बताया है और बताने भी जा रहा हूँ किस प्रकार से आप कैसे आप 70 में 70 ला सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। ठीक है, चलिए आज हम आपको बताते हैं जो आपका अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण है। क्या है? जो आपका अवतल दर्पण है और उत्तल दर्पण है, उसमें से जो आंकी का प्रश्न आता है वो कहाँ से आता है, किस प्रकार से आता है और कितनी बार आया है, हम वो क्वेश्चन कराना शुरू किया ना जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है और आएगा भी, आगे आएगा, 100% आएगा, ये मान चलिएगा। ठीक है, तो आज का जो हमने 2 क्वेश्चन लिया है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ऐसे क्वेश्चन तैयार कर लेंगे ना तो आपका एक भी आंकिक नहीं छूटेगा अवतल और उत्तल दर्पण संबंधित। ठीक है, इसका हमने एक पार्ट बना दिया है, आप उसको भी जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें भी वही क्वेश्चन कराया जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधा सीधा पूछा गया, 7 के 7 सेट में पूछा गया है। क्या आप लोग नहीं चाहते हैं आपको 70 में 70 आए? चाहते हो ना? तो अगर चाहते हैं आप बढ़िया से पेन और कॉपी लेकर के इस क्वेश्चन को जरूर नोट करिएगा, क्योंकि आपको 70 में 70 लाना है, वो भी 1 महीने के अंदर। ये मेरी गारंटी है, हम आपको दिलवाएंगे अगर आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहेंगे तब। ठीक है, और साथ ही साथ अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगे ना तो एक बार लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे आप सभी का। इसमें हमने 2 क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्या है? पहला क्वेश्चन जो है आपका कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, क्या कहा कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने, कौन से दर्पण की बात किया है? अवतल। तो अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। जो वस्तु दर्पण के सामने रखा है और कितना है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। तो कहा कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करिए, यानी जो वस्तु दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने रखी गई है, उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी को दर्पण सूत्र मालूम होगा। नहीं मालूम है तो यहाँ लिख देते हैं। जो आपका दर्पण सूत्र होता है वह क्या होता है? ये होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। यही आपका क्या होता है? दर्पण सूत्र होता है। ठीक है, और जो वस्तु की दूरी होती है अवतल दर्पण में वह आपकी ऋणात्मक होती है, जो फोकस दूरी होती है वह भी ऋणात्मक होती है, जो प्रतिबिंब की दूरी होती है अवतल दर्पण में वो भी ऋणात्मक होती है। इतना ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये चीज नहीं मालूम रहेगा ना तो आपका कुछ गलत हो सकता है। ज्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा, हम सब कुछ आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आपको बताते हैं ये क्वेश्चन जो आपका पहला वाला क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व करें। जो आपका पहला क्वेश्चन है इसको हम कैसे सॉल्व करें। आपको दिया क्या है पहले उसको लिखिए। कहा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, जो फोकस दूरी है ना ये कितना दिया है? ये लेगा माइनस में 20 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। हाँ ठीक है, कहाँ देख रहे हैं? हेलो पीला शर्ट आप, हाँ आप कहाँ देख रहे हैं? इधर देखिए, वो बच्ची इधर देख रही है, आप उधर देख रहे हैं। 1 महीने बचा है, बढ़िया पढ़ लो बाबू। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, जब आएगा तो इसको करना पड़ेगा ना। जब ये कई बार पूछा भी गया है, ध्यान दीजिए ना इधर। चलिए कोई बात नहीं। तो जो दिया आपका फोकस दूरी दिया है वह -20 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद दिया है कि दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर है। जो वस्तु की दूरी है यू है आपका, कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, आपसे पूछा प्रतिबिंब की स्थिति, किसकी? प्रतिबिंब की स्थिति आपसे पूछा, यानी कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। ठीक है,
समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है अच्छी बात है, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक। और इस क्वेश्चन को नोट करते रहिएगा, ठीक है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, आपसे मुलाकात करने वाला है, पूछेगा आप हमको पढ़े थे नहीं पढ़े। देखिए तो u बराबर कितना दिया है, -30 सेंटीमीटर। आपसे पूछा प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि आपसे पूछा है v, क्या पूछा है, आपसे v पूछा है। देखिएगा हम क्या करेंगे, अब इस सूत्र में लिखेंगे 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ठीक है। f कितना दिया है, -20, 1/-20 बराबर 1/u, u कितना दिया है, u माइनस में 30, गजब 30, अब प्लस में 1/v, ये देखिए हो जाएगा माइनस, ऊपर चला जाए तो माइनस में 1/20 हो जाएगा, ये तो आप सभी को मालूम होगा, ठीक है। अब जब ये इधर आएगा ना तो ये हो जाएगा प्लस में 1/30, अब बराबर क्या हो जाएगा 1/v हो जाएगा। बस समझ पा रहे हैं ना, चलिए वेरी गुड। अब देखिएगा अब यह क्या होगा, आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि 20 और जो 30 का एलसीएम होता है, लसा होता है, वह कितना होता है, 60, कितना 60, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एलसीएम आपका 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 60। अब 20 तिहाई 60, 3 बार पारा पड़े हैं, 3 गुणा यहाँ कर देंगे, 3 करना -3 प्लस 30 दूना कितना होता है 60, 2 बार पारा पड़ना, कितनी बार, 2 बार, 2 से गुणा कहाँ करेंगे, 1 में, 2 करना 2 बराबर हो जाएगा 1/v हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 1/v हो गया। अब क्या करेंगे, देखिएगा इधर देखिएगा, हाँ प्लस माइनस क्या होगा, घटता है, -3 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, माइनस में 1/60, अब बराबर हो जाएगा 1/v हो जाएगा, ठीक है। अब इसका गुणा करेंगे तो v करना, -v बराबर हो जाएगा आपका 60, ये माइनस उस तरफ चला जाएगा तो v बराबर हो जाएगा आपका, v बराबर हो जाएगा माइनस में 60 सेंटीमीटर, यानी वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ये क्वेश्चन आपका हो गया समाप्त, खल्लास हो गया, बस यही करना था, कुछ भी नहीं करना था मेरे दोस्तों, कुछ भी नहीं करना था। इस क्वेश्चन को जरूर आप तैयार करिएगा, ठीक है। एक बार इसको बड़े से नोट कर लीजिए, या हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन, ठीक है। इसको नोट जरूर करिएगा। अब आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये चीज आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, एक क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। अब हम आपको बताते हैं जो आपको अगला क्वेश्चन दिया है, यही अवतल दर्पण से ही संबंधित है। जितना भी अवतल दर्पण क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन करवाऊंगा, बस आपको धैर्य पूर्वक इसको नोट करना पड़ेगा। नोट करिएगा, बार बार इसका रिविजन करिएगा, जब एग्जाम में बैठोगे ना छोड़कर चले जाओगे, कसम बता रहे हैं। चलिए तो आपका, चलिए दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। दूसरा क्या आपका दोस्तों, यहाँ एक गलती क्या थी कि जो आपका वस्तु की दूरी है ना, जो वस्तु की दूरी ये आपका दिया है 15 सेंटीमीटर, क्या दिया है, थोड़ा सा मिस्टेक में कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका वस्तु की दूरी दिया है ना वह 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा आपका माइनस में 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्या दिया था, जो वस्तु की दूरी है वह कितना है, माइनस में 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, -1/10 ये हो जाएगा, कि जब इधर आएगा क्या जाएगा, प्लस में 1/15 बराबर हो जाएगा 1/v हो जाएगा। अब 15 और 10 का एलसीएम क्या होता है, 30 होता है, क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या बताया, यहाँ थोड़ा गलती क्या था, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसके सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर, कितना 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या दिया है -20, जो वस्तु की दूरी है वह है -15। अब उसको v निकालना है, यानी प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है। फोकल दूरी चाहिए, तो फोकल दूरी क्या होता है, त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ से त्रिज्या निकल गया कितना, फोकल दूरी कितना निकला आपका -10 सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया, ये सूत्र था इसमें रख दिया आपका, देखिए 15 और 10 जो एलसीएम होता है 30 होता है, 10 तिहाई
3 गुणा कहाँ कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 3 प्लस 15 गुना 30, 2 गुणा कहाँ करेंगे, यहाँ पर 2 करना 2 बराबर 1/b हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा प्लस माइनस घटेगा तो -3 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 1, और बट्टे में क्या हो जाएगा आपका 30 बराबर हो जाएगा 1/b हो जाएगा। इसका गुणा करें तो -b बराबर माइनस b बराबर हो जाएगा माइनस में b बराबर हो जाएगा 30। अगर हम b का मान निकालेंगे तो माइनस कहाँ चला जाएगा, माइनस चला जाएगा इस तरफ, ये हो जाएगा प्रतिबिंब की स्थिति, यानी वस्तु की जो प्रतिबिंब बनेगी दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। दोस्तों यही आपका क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया ना, एक बार हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन घंटा प्रेस कर दीजिए, ठीक। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि इस वीडियो का लाभ उन सभी बच्चों को भी मिल सके जो अभी पढ़ना शुरू नहीं किए। तो मिलते हैं आपका अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद।